अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि या तो आप कोई जॉब करते हैं जिसके बदले आप हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी उठाते हैं, या आपका अपना कोई खुद का बिजनेस है, या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, यानी आपकी अपनी कोई दुकान या अपना कोई काम है। खैर, आप कुछ भी करते हो, ये बात तो तय है कि आप गवर्नमेंट को अपने कमाए गए पैसे पर एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्स की शक्ल में देते होंगे, और ये अमाउंट आपकी इनकम के 5% से 30% तक का हो सकता है। दोस्तों, हम और आप शायद पॉलिटिकली एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन एक बात पर हम सब एग्री करते हैं, और वो ये है कि हम में से कोई भी ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहता। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि टैक्स अपने देश और सोसाइटी में रहने का एक किराया है। आप अपने देश में जनता को दी जाने वाली हर फैसिलिटी के लिए टैक्स देते हो, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये वीडियो फाइनेंस और टैक्सेशन के बारे में नहीं है, बल्कि इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि आपके और एक अमीर इंसान के टैक्स देने में कितना फर्क है। और जब हम और आप अपने कुछ लाख रुपए कमाकर उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट की झोली में डाल देते हैं, तो हजारों और लाखों करोड़ों के मालिक ये बिलियनियर्स आखिर कितना टैक्स पे करते होंगे। ये है एक न्यूज आउटलेट जिसका नाम है ProPublica। इसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे लोग हम और आप से बहुत कम टैक्स देते हैं। सुनने में बहुत अजीब लगता होगा, या शायद झूठ भी। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने साल 2014 से लेकर के 2018 के बीच अपनी इनकम का सिर्फ 0.98% टैक्स दिया था। वैसे एक एवरेज अमेरिकी साल में 15% तक का टैक्स देता है। हालांकि इस पीरियड में जेफ बेजोस की इनकम $100 बिलियन तक बढ़ी थी, और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हुए थे। ये है इलॉन मस्क। एक एवरेज इंसान अपने जिंदगी भर में जितना पैसा कमाता है, ये इंसान सिर्फ 15 मिनट में उतनी रकम कमा लेता है। और ये है स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह, यानी वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट आज के दौर में $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के मालिक हैं। लेकिन इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। सुनने में ये सारी बातें आपको अजीब लगती होंगी, और आप सोचते होंगे कि या तो ये लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, यानी ब्लैक मनी रखते हैं, या फिर कोई इलीगल काम करते हैं। ये इतना कम टैक्स पूरी तरीके से लीगली देते हैं, और गवर्नमेंट खुद उनके लिए ये रास्ता बनाती है, और वो चाहती है कि ये बिलियनियर और अमीर लोग कम से कम टैक्स दें। अब ऐसा क्यों है और ये सब कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ताकि कल को अगर आप बिलियनियर बन जाएं तो इस वीडियो की मदद से आप अपनी इनकम को भी ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाए। दोस्तों, साल 2019 में Amazon कंपनी ने लगभग $11 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी ने कितना टैक्स पे किया था? ₹0। तो ये है वो तरीके जिनकी मदद से ये लोग हमारे सिस्टम के लूप होल्स को ढूंढते हैं और कम से कम टैक्स पे करते हैं। नंबर 1, डिवाइड एंड रोल। घबराइए मत, अंग्रेजों वाला डिवाइड एंड रोल नहीं, बल्कि अमीरों वाला डिवाइड एंड रोल। मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है जिसकी एनुअल इनकम है 1 करोड़ रुपए, और उसका प्रॉफिट रेट है 20%, यानी 20 लाख रुपए। अब आप अपनी फैमिली मेंबर्स को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय बना दीजिए, और उनमें से हर एक को हर महीने 40,000 की सैलरी देते रहिए। अगर आपने अपने 4 फैमिली मेंबर्स को एम्प्लॉय घोषित कर दिया और हर महीने उनको 40,000 की सैलरी भी दी, तो एक फैमिली मेंबर के 1 साल की सैलरी होगी 4,80,000 रुपए, और सब लोगों की मिलाकर होगी 19,20,000 रुपए। और इस तरह आपकी कंपनीज ने सैलरी देने के बाद सिर्फ 80,000 रुपए साल का प्रॉफिट कमाया, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और आपकी फैमिली मेंबर्स की सैलरीज पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है। वहीं अगर आप ये तरीका नहीं अपनाते तो आपको 20 लाख के प्रॉफिट पर कम से कम 30%, यानी 6,30,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता। और अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, और वो है लोकेशन। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके फाइनेंशियल लॉस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट हर कंट्री के लॉस अलग अलग होते हैं, इसलिए कई देशों में टैक्स ज्यादा होता है तो कई देशों में टैक्स कम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इनकम टैक्स लगभग 30% तक का है, वही अमेरिका में 21% का इनकम टैक्स है। ऐसे में बहुत सारी इंडियन और अमेरिकन कंपनीज ऐसे देशों में खुद को रजिस्टर कराती है जहां पर टैक्स रेट बहुत कम होता है, जैसे UAE और बरमूडा वगैरह। इनफैक्ट पहले UAE में इनकम टैक्स जैसा कुछ भी नहीं था,
इसलिए आप आज भी दुनिया की हर कंपनी के स्टोर्स और फैक्ट्रीज यूएई में देख सकते हो। वही 2023 से यूएई में इनकम टैक्स लग गया, वो भी सिर्फ 9% का, और वो भी सिर्फ कंपनीज पर, ना कि इंडिविजुअल पर। मतलब टैक्स आपकी कंपनी के इनकम पर लगेगा, आप उससे कितनी भी सैलरी उठाओ उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। और यही वो लूप होल है जहां से दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स अपनी लाखों करोड़ों की इनकम बचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस की सैलरी कितनी है? सिर्फ $1 पर मंथ। कागज पर ये लोग हमसे और आपसे भी इनकम के मामले में काफी गरीब हैं। इनकी इतनी कम सैलरी होने की वजह से इन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, क्योंकि इनकी असली दौलत होती है इनके स्टॉक में, और किसी भी स्टॉक पर तब तक टैक्स नहीं लगता जब तक आप उसे सेल न कर दो, भले से ही आप लाखों करोड़ों के स्टॉक्स क्यों ना ओन करते हो। लेकिन ये लोग अपने स्टॉक सेल नहीं करते, लिहाजा इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब आप कहेंगे कि अगर ये लोग अपने शेयर्स नहीं बेचते तो इनके पास लग्जरी कार्स, सुपर याच, अपार्टमेंट्स, विलास और प्राइवेट जेट आखिर कहां से आते हैं? वेल, तो ये होता है कंपनी एक्सपेंसेस के नाम पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी किसी बिलियनियर को इस तरह बीच पर मस्ती करते देखे तो आप समझ जाइए कि उनकी इस वेकेशन का खर्चा वो नहीं बल्कि उनकी कंपनी उठा रही है। कोई भी अमीर आदमी वेकेशन अपने नाम पर नहीं करता, क्योंकि उसके लिए उसे पैसे निकालने पड़ेंगे और उस पैसे पर टैक्स भी देना होगा। इसलिए ये सारे काम कंपनी के अकाउंट पर होते हैं और इन सब खर्चों को कंपनी एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है। इससे एक तरफ जहां पर इनके वेकेशन भी हो जाते हैं, वही दूसरी तरफ ज्यादा पैसा खर्च होने की वजह से ये लोग ऑन पेपर कंपनी को लो प्रॉफिट दिखा सकते हैं, जिससे कंपनी को टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। और अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 पर, और वो है लोन। हम और आप जब सैलरी लेते हैं तो पहले हमारी सैलरी पर टैक्स लगता है, उसके बाद जब हम उससे खर्चा करते हैं तो उस खर्चे पर टैक्स लगता है। इसी सिस्टम का बिलियनियर्स कुछ अलग तरीके से फायदा उठाते हैं। ये लोग अपने खर्चों के लिए लोन लेते हैं, क्योंकि अगर आप अपने शेयर्स या प्रॉपर्टी बेचकर खर्च करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा, लेकिन लोन के पैसों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने 1100 करोड़ इंडियन रुपीस का एक खूबसूरत अपार्टमेंट न्यूयॉर्क में खरीदा था। अब अगर ये 1100 करोड़ रुपए एक ही बार में दे देते तो इनको देना पड़ता है हैवी टैक्स, लेकिन इन्होंने एक बैंक से लो इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया और उन पैसों से घर खरीद लिया। अब लोन के पैसों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो इन्हें देना पड़ता है सिर्फ 4 या 5% का इंटरेस्ट रेट का लोन, जो कि टैक्स से काफी कम है। दूसरी बात यह कि इन लोगों को कब इंटरेस्ट रेट पर आराम से लोन भी मिल जाता है, क्योंकि हर बैंक इतने बड़े लोगों को अपना क्लाइंट्स बनाना चाहती है, इसलिए कि इससे एक तो बैंक की रेपुटेशन भी बनती है और साथ ही साथ ये लोग पैसा लौटाने की हाई कैपेसिटी रखते हैं। वही अगर हम और आप जैसे लोग इस लो इंटरेस्ट पर लोन मांगेंगे तो बैंक हमें और आपको कभी भी लोन नहीं देंगे। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि टैक्स छुपाने के इस लीगल तरीके में गवर्नमेंट इन अमीरों का साथ क्यों देती है? तो वजह है इन बिलियनियर्स की हाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग कैपेसिटी। एक्चुअली एक बिलियनियर या मिलियनियर की कंपनी में हजारों और लाखों लोग काम करते हैं और इनकी वजह से लाखों फैमिलीज चलती हैं और उनको रोजगार मिल पाता है। अब अगर गवर्नमेंट इनसे भी 20% या 30% का टैक्स लेती है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनता है, तो इनको बहुत हैवी टैक्स देना पड़ेगा, जिससे इनके अक्सर बिजनेस ठप हो जाएंगे और जितने ज्यादा इनके बिजनेस ठप होंगे उतने ही ज्यादा इनके एम्प्लॉयज बेरोजगार हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि उतने ही ज्यादा टैक्स पेयर कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इन लोगों को टैक्स पर छूट देती है ताकि आप लोग बेरोजगार ना रहें और साथ ही साथ आप लोग टैक्स देने के भी काबिल हो जाए। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।